लॉकडाउन के दौरान रायपुर के क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराने वाले आरोपी रसूखदार अब कार्रवाई से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल क्वींस क्लब में बार चलाने का लाइसेंस हासिल करने वाले आरोपी डायरेक्टर चंपालाल जैन को आबकारी विभाग 2 नवंबर को सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए चंपालाल जैन ने बीमारी का हवाला देकर 20 दिन का वक्त मांगा है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं कार्रवाई से बचने की कोशिश तो नहीं है। 27 सितंबर की रात सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के क्वींस क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराकर इसके संचालकों ने बता दिया था कि उन्हें ना तो नियम कायदों की परवाह है, ना कानून तोड़ने से डर। इस घटना के करीब 1.25 महीने बाद भी उन पर कार्रवाई का ना होना इस बात को सच साबित भी कर रहा है। हालांकि ये रसूखदार आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई हथकंडे भी अपना रहे हैं। क्वींस क्लब के संचालक रहे चंपालाल जैन भी इसी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल क्वींस क्लब में बार लाइसेंस चंपालाल जैन के नाम से जारी हुई है। लॉकडाउन के दौरान क्लब में शराब परोसने के आरोप में आबकारी आयुक्त ने उन्हें नोटिस जारी किया था। विभाग की तरफ से 4 नोटिस जारी होने के बाद आखिरी सुनवाई के लिए उन्हें 2 नवंबर को आबकारी आयुक्त के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था, लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए चंपालाल जैन ने बीमारी का बहाना बना लिया। उसने खुद को निमोनिया होने और आइसोलेशन में होने की बात कहकर 20 दिन का और वक्त मांगा है। इसके लिए उसने हेरिटेज अस्पताल के डॉक्टर R.K. पटेल की ओर से दी गई सर्टिफिकेट पेश की है। हालांकि एक पेज के सर्टिफिकेट के अलावा आरोपी की तरफ से ना तो निमोनिया टेस्ट की कोई रिपोर्ट संलग्न की गई है और न ही ट्रीटमेंट लाइन का कोई डॉक्यूमेंट। आबकारी विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी चंपालाल जैन ने अब मेडिकल सर्टिफिकेट का बहाना बनाया है और बताया है कि उसे निमोनिया है और वो आइसोलेशन में है, लिहाजा उसे 20 दिन का और समय दिया जाए। आबकारी विभाग 18 तारीख को आखिरी सुनवाई निश्चित करने जा रहा है और सूत्रों की माने तो ये आखिरी डेडलाइन होगी। देखना होगा इस डेडलाइन के बाद आबकारी विभाग आरोपी चंपालाल जैन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाता है। आइए अब तक इस मामले में हुई कार्रवाई को सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। 27 सितंबर को क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान पार्टी और शराब पिलाने की घटना सामने आई। 29 तारीख को एसपी कार्यालय ने बार लाइसेंस रद्द करने के लिए अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी। इसके बाद आबकारी उपायुक्त ने आरोपी चंपालाल जैन को 2 बार नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। जवाब संतोषजनक नहीं था, इसलिए आबकारी उपायुक्त ने भी बार लाइसेंस रद्द करने संबंधी कार्रवाई का प्रस्ताव 13 अक्टूबर को आबकारी आयुक्त को भेज दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर को आबकारी आयुक्त कार्यालय से फिर से चंपालाल जैन को नोटिस भेजा गया, जिस पर 23 नवंबर को आरोपी ने जवाब दिया। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने 2 अक्टूबर को सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की तारीख तय की, लेकिन तय तारीख पर उपस्थित होने की बजाय चंपालाल जैन ने बीमारी का सर्टिफिकेट आगे कर दिया। अब विभाग ने 18 नवंबर की आखिरी तारीख तय की है। देखना होगा कि तब तक कार्रवाई हो पाती है या फिर रसूख के दम पर आरोपी फिर कोई पैंतरेबाजी करने में सफल हो जाता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। राजेश राज हमारे सहयोगी इस वक्त सीरियस खबर पर हमारे साथ रायपुर से जुड़े। राजेश, जिस तरीके से पैतरे डायरेक्टर खेल रहे हैं उससे क्या लगता है, क्या आने वाले समय में ये पैतरे आगे जारी रहेंगे या प्रशासन इन तमाम पैतरों का कोई नया तोड़ निकाल सकता है? पूरी बातें निर्भर करती है प्रशासन और कार्रवाई करने वाले एजेंसियों पे, अधिकारियों पे कि वो आरोपियों के पैतरेबाजी का शिकार बनता है या फिर उसकी मंशा को समझते हुए सही में कार्रवाई करता है। क्योंकि ये पैतरे, जब से हम इस लगातार मामले को उठा रहे हैं, इस पैतरे को हर किसी ने खेला है। आपको याद दिला दूं कि हाउसिंग बोर्ड में जब जवाब देने के लिए हरबख्श सिंह बत्रा को लेटर भेजा गया, सेकेंड नोटिस में भी उसने इसी तरह के जवाब दिए कि उसका दोस्त, उसके रिलेटिव कोरोना पॉजिटिव है, इसलिए वो आइसोलेशन में है और उनको जवाब देने के लिए 1.5 महीने से भी ज़्यादा वक्त दिया जाए। लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने सख्ती की और वो फिर 5 ही दिन में जवाब दे दिया। तो ये भी उसी तरह के पैतरे हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेट लगाए गए हैं वो सर्टिफिकेट भी संदेह के घेरे में है, क्योंकि जिस डॉक्टर से जारी करवाया गया है, जिस हॉस्पिटल से ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, वो हॉस्पिटल खुद आरोपी के भवन में चलता है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग है। तो इसमें कोई राय नहीं हो सकती। हो सकता है कि सच भी हो, लेकिन ये भी एक संभावना हो सकती है कि अपने रसूख का इस्तेमाल करके, अपने प्रभाव का इस्तेमाल
करके ऐसे सर्टिफिकेट बनवाए गए हों, क्योंकि उसमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब ये विभाग को तय करना है कि वो इस बात से कन्विंस होता है कि नहीं, या फिर अगर उसे कोई शंका लगती है कि इसमें बचने के लिए या फिर कार्रवाई को लंबा खींचने के लिए आरोपी इस तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो विभाग इसमें जांच भी करवा सकता है। सर्टिफिकेट जो जमा हुए हैं उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी मंगवा सकता है। लेकिन हमारी जो बातचीत है, हमारी जो जानकारी है, उसके मुताबिक आखिरी सुनवाई के लिए 18 तारीख का तय वक्त किया गया है, क्योंकि 16 तारीख को ये 20 दिन की मियादें पूरी हो रही है। तो फिर देखते हैं, इंतजार होगा कि 18 तारीख को क्या कुछ कार्रवाई होती है। या तो कार्रवाई हो जाएगी तो कोई फैसला आ जाएगा, और नहीं तो फिर अगर कोई पैंतरेबाजी की जाती है तो वो भी हमारी नज़र में रहेगा, और फिर ये देखना रहेगा कि विभाग उस पैंतरेबाजी को किस रूप में लेता है। बिल्कुल, और विभाग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि 18 तारीख के लिए ज़्यादा समय नहीं है। ऐसे में फिलहाल क्या कुछ पैंतरेबाजी हो सकती है आगे, और विभाग की मंशा क्या है ये भी पता चल जाएगा। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका। बढ़ते आगे, नशे के खिलाफ IBC24 की मुहिम लगातार जारी है और पुलिस भी लगातार नशा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी भी नशा बेचने वाले अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ नहीं बन पाया है। IBC24 आपको चौंकाने वाले 3 वीडियो दिखा रहा है। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं खुले आम शब्दों में 2.5 किलो से भी ज्यादा गांजा और नशे का सामान एक युवक लेकर बैठा है और बता रहा है कि सोनडोंगरी से इसे खरीद कर लाया है। युवक बता रहा है कि वो मुकेश बनिया नाम के व्यक्ति के लिए ये सारा नशा डिलीवर कर रहा है। दूसरा वीडियो आरोपी का है जो हत्या के प्रयास में जेल से बंद था और कुछ दिनों की जमानत पर बाहर आया है। आरोपी दूसरे गैंग पर दबाव बनाने युवक को बेरहमी से बेड से मार रहा है और वीडियो बना रहा है, उसे वायरल करने की बात भी कह रहा है। तीसरा वीडियो देखिए आप, यहाँ मार खाने वाले युवक एक अन्य युवक का नाम ले रहा है जो आपराधिक मामलों में आरोपी है। युवक कह रहा है कि वो जल्द ही कुछ लोगों पर जानलेवा हमला करने वाला है। तो ये तीनों वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधियों के मन से पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। हत्या के प्रयास में जेल काटने वाला आरोपी जमानत में बाहर आने पर एक बार फिर अपराध कर खुलेआम घूम रहा है। इससे शहर की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कानून के डर की धज्जियां उड़ाती 3 तस्वीरें, और इन 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि नशा बेचने वाले ड्रग्स गैंग का हौसला कैसा है। सत्ताईस सितंबर की रात सख्त लॉकडाउन के बीच रायपुर के कुंज क्लब में नशे की पार्टी आयोजित कराकर इसके संचालकों ने बता दिया था कि उन्हें ना तो नियम कायदों की परवाह है, ना कानून तोड़ने से डर। इस घटना के करीब 1.25 महीने बाद भी उन पर कार्रवाई का ना होना इस बात को सच साबित भी कर रहा है। हालांकि ये रसूखदार आरोपी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कई हथकंडे भी अपना रहे हैं। क्वींस क्लब के संचालक रहे चंपालाल जैन भी इसी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। दरअसल क्वींस क्लब में बार लाइसेंस चंपालाल जैन के नाम से जारी हुई है। लॉकडाउन के दौरान क्लब में शराब परोसने के आरोप में आबकारी आयुक्त ने उन्हें नोटिस जारी किया था। विभाग की तरफ से 4 नोटिस जारी होने के बाद आखिरी सुनवाई के लिए उन्हें 2 नवंबर को आबकारी आयुक्त के सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया था। लेकिन कार्रवाई से बचने के लिए चंपालाल जैन ने बीमारी का बहाना बना लिया। उसने खुद को निमोनिया होने और आइसोलेशन में होने की बात कहकर 20 दिन का और वक्त मांगा है। इसके लिए उसने हेरिटेज अस्पताल के डॉक्टर R.K. पटेल की ओर से दी गई सर्टिफिकेट पेश की है। हालांकि एक पेज के सर्टिफिकेट के अलावा आरोपी की तरफ से ना तो निमोनिया टेस्ट की कोई रिपोर्ट संलग्न की गई है और न ही ट्रीटमेंट लाइन का कोई डॉक्यूमेंट। आबकारी विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए आरोपी चंपालाल जैन ने अब मेडिकल सर्टिफिकेट का बहाना बनाया है और बताया है कि उसे निमोनिया है और वो आइसोलेशन में है, लिहाजा उसे 20 दिन का और समय दिया जाए। आबकारी विभाग 18 तारीख को आखिरी सुनवाई निश्चित करने जा रहा है और सूत्रों की माने तो ये आखिरी डेडलाइन होगी। देखना होगा इस डेडलाइन के बाद आबकारी विभाग आरोपी चंपालाल जैन के खिलाफ क्या कार्रवाई कर पाता है। आइए अब तक इस मामले में हुई कार्रवाई को सिलसिलेवार ढंग से आपको बताते हैं। 27 सितंबर को क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान पार्टी और शराब पिलाने की घटना सामने आई। 29 तारीख को एसपी कार्यालय ने बार लाइसेंस रद्द करने के लिए अपनी रिपोर्ट जिला प्रशासन को भेज दी। इसके बाद आबकारी उपायुक्त ने आरोपी चंपालाल जैन को 2 बार नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण मांगा। जवाब संतोषजनक नहीं था, इसलिए आबकारी उपायुक्त ने भी बार लाइसेंस रद्द करने संबंधी कार्रवाई का प्रस्ताव 13 अक्टूबर को आबकारी आयुक्त को भेज दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर को आबकारी आयुक्त कार्यालय से फिर से
चंपालाल जैन को नोटिस भेजा गया, जिस पर 23 नवंबर को आरोपी ने जवाब दिया। इसके बाद आबकारी आयुक्त ने 2 अक्टूबर को सामने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की तारीख तय की, लेकिन तय तारीख पर उपस्थित होने की बजाय चंपालाल जैन ने बीमारी का सर्टिफिकेट आगे कर दिया। अब विभाग ने 18 नवंबर की आखिरी तारीख तय की है। देखना होगा कि तब तक कार्रवाई हो पाती है या फिर रसूख के दम पर आरोपी फिर कोई पैंतरेबाजी करने में सफल हो जाता है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।